4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। उत्तर प्रदेश की बिसात बिछते बिछते रह जाती है। मायावती जी का ट्वीट आने के बाद उन उम्मीदों पर भी विराम लग गया। लगभग अगर 15 मार्च में कोई घोषणा नहीं कर पाती हैं कि दलित समाज इंडिया गठबंधन के साथ आकर भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा। अब मायावती की कुछ मजबूरी हो सकती है, उसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि मैंने 4 PM पर बहुत पहले आपसे कहा था कि अगर अखिलेश यादव ने अगले समाज को टिकट दिया, जैसा कि घोसी उपचुनाव में हुआ, सुधाकर सिंह क्षत्रिय समाज से थे, 40,000 वोट था उनका, तो वो खाली अखिलेश यादव की वजह से नहीं जीते, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट भी उन्होंने अपनी तरफ ले आए। क्षत्रिय जो ज्यादातर वोट वहीं जाता है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा और सुधाकर सिंह को 1 लाख वोटों से ज्यादा आना पड़ा। लेकिन अखिलेश यादव के समझदारी कहिए या उनका पीडीए का वो प्लान कहिए, वो 2 कदम आगे बढ़कर वो रणनीति अपनाने लगे हैं कि मायावती आए या ना आए, उनका वोट बैंक अखिलेश यादव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको याद है, अखिलेश यादव की पहली, दूसरी और तीसरी भी मैं कह सकता हूं सूची आई, उसके अंदर 6 दलितों को उन्होंने टिकट दे दिया, 15 ओबीसी को दे दिया, 2 खत्री हैं बनी है, 1 क्षत्रिय 2 मुस्लिम, 6 दलितों को। और आने वाले समय में भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अखिलेश यादव की नजर उसी दलित समाज के वोट पर है जो इस समय बेयारो मददगार खड़ा है। किसी जमाने में कल्याण सिंह जब मुलायम सिंह के साथ आ गए थे, तो उस स्थिति में मुस्लिम पहली बार यह सोचने लगा था कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। और यही वजह है दोस्तों, आपको याद होगा कि कांग्रेस की 21 सीटें आ गई थी। आज ऐसे दोराहे पर दलित खड़ा है, बहुजन समाज का वोट खड़ा है। काशी राम की उस विरासत को झटका उस समय लग रहा है कि जब मायावती जी इस बात को कह गई कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगी, तो ऐसे समय में ये समाज जाए तो कहां जाए। क्या 5000 साल की गुलामी जिन लोगों के सही साथ सही है उस तरफ जाएं, या फिर पीडीए का जो नारा लगा रहा है अखिलेश यादव, इस तरफ जाएं। अखिलेश यादव ने अगले समाज को थोड़ा पिछड़ा करते हुए दलित समाज को जो टिकट देने का काम किया है, उसमें दर्शकों मैं आपको सीट वाइज कुछ समझाना चाहता हूं। बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन मायावती आए या ना आए, ये दलित समाज अगर इंडिया गठबंधन के अंदर आ जाता है तो आप यकीन मानिए कि ये सीट जो है ना, जो 80 का नारा दे रहे हैं, ये 08 पर भी आ सकते हैं। 3 दर्जन तो सीटें ऐसी हैं कि जो कन्फर्म हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको अगर कई जगहों की बात करूं, 6 जगह जो निकाली है मैंने, उसमें देखिए पहली सूची में 11 ओबीसी, 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, एक पाल और 1 निषाद। लेकिन दूसरी सूची जब आई, उसके अंदर ओबीसी के 4, कुर्मी के 2, जाट और मौर्य 1, दलित 5, मुस्लिम 1, क्षत्रिय 1। दलित 5 पहले 1, 6। और अब आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की अगर मैं पश्चिम की बात करूं, जब मायावती का दबदबा है, मेरठ से आप चलें, बिजनौर से आप चलें, तो मैं सहारनपुर से आप चलें, देखिए मेरठ में आ जाइए आप। मेरठ के अंदर एक कैंडिडेट हैं योगेश वर्मा, 6 लाख मुस्लिम, 3.5 लाख दलित, 9.5 लाख वोटों में अकेला खेलने वाला कैंडिडेट। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि उनको भी टिकट हो सकता है। अब अगर उनको टिकट हो जाता है तो ये 9 लाख का वोट और साथ में कांग्रेस का जो वोट अगर जुड़ जाता है, चाहे वो कितने भी कम जुड़े, ये अकेला प्लेयर ऐसा हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को खत्म करके रख देगा। चूंकि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में मुस्लिम समाज जाने को तैयार है, कांग्रेस की वजह से कुछ पंडित आ सकते हैं, और अगर दलित समाज 3.5 लाख, चूंकि मायावती इंडिपेंडेंट अगर लड़ रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो किसी मुस्लिम को ही टिकट देंगी, तो मुसलमान इस बात समझ चुका है। एक विधायक आया था मायावती जी का पिछले चुनाव में, लेकिन समझ चुके हैं कि मायावती अगर गठबंधन में नहीं आती हैं तो वो किसकी तरफ से खेल रही होंगी। तो इस चालाकी में, इस वाले ट्रैप में इस बार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस समाज को दीवार से लगा दिया गया, ऐसा लोग कहते हैं। तो 6 लाख मुस्लिम और 3 लाख
मैं आपको बता रहा हूं कि दलित जब मिल जाता है तो कैसा कॉम्बिनेशन बन जाता है, और फिर पर्सनैलिटी कैंडिडेट की हो जाए तो जाहिर सी बात है ये वाली सीट जो है मुफीद है इस गठबंधन के लिए। पिछली बार हाजी याकूब लड़े थे, डिस्प्यूटेड थे थोड़े, लेकिन उसके बावजूद 2-3 हज़ार का 4 हज़ार का वोट का डिफरेंस था। लेकिन इस बार तो कांग्रेस भी है, इसी कांग्रेस के कैंडिडेट ने 50,000 वोट उस समय जो है लेकर गए थे 2019 की, अगर मैं आपसे बात करता हूं। अब आप बिजनौर आ जाइए, बिजनौर में क्या कॉम्बिनेशन था पिछली बार बसपा का। वहां गुर्जर समाज ज्यादा है, ये गुर्जर समाज किसी जमाने में मेरठ में ज्यादा होता था, लेकिन ये कट गया है। अब यहां 1.5 लाख की जगह 60,000 रह गया, ये चला गया ज्यादातर बिजनौर में, मवाना सीट वहां चली गई। तो वहां गुर्जर जाति से मलूक नागर और बसपा का टिकट दलित वैसे आ गए, और मुस्लिम वैसे चले गए थे उसमें, चूंकि वो अखिलेश यादव और मायावती का, तो वहां सीट मलूक नागर ने आराम से निकाल दी। तो यही मलूक नागर गुर्जर जाति से जब मेरठ से लड़े तो जीत नहीं पाए, दूसरे तीसरे नंबर पे चले गए। तो सहारनपुर आ जाइए, कितना जबरदस्त मुस्लिम वोट है। मुस्लिम दलित का जब कॉम्बिनेशन बना तो सहारनपुर के अंदर 2-2.5-3 लाख, गालिबन 2 लाख से ज्यादा या 3 लाख से ज्यादा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, इमरान मसूद जिसके परिवार की एक जबरदस्त वहां पर पृष्ठभूमि रही, उसके बावजूद 3 लाख 2 लाख वोट लेने के बाद वहां से दूसरा मुस्लिम प्रत्याशी जीत गया, और वो बसपा का था। क्योंकि मुस्लिम और दलित जब मिल जाता है तो काशीराम के उस सपने को साकार करके दिखाता जो उन्होंने कमजोर लोगों के लिए देखा था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव 2 कदम आगे बढ़कर दलितों को जिस तरह से टिकट दे रहे हैं, उस समय ये बिखरा हुआ वोट, बेयारो मददगार वोट, जिसको मैं दलित वोट बता रहा हूं इस समय, और मायावती का कोई पता नहीं चल पा रहा कि ये किस एंगल से कहां जाना चाहती हैं। ऐसे समय में ये टिकट का वितरण आप यकीन मान लीजिएगा पीडी और अखिलेश यादव के इस गठबंधन को दलित समाज आ जाएगा। कैंडिडेट बशर्ते दलित हो, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर दलित नहीं हुआ तो ऐसी सूरत में ये 3 लाख वोट, 3.5 लाख वोट, हर सीट पर लगभग 2-2.5-3 लाख वोट है। तो ये वोट जो है ना, ये फिर भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा आधे से ज्यादा, और कुछ बसपा पे चला जाएगा। तो ऐसे समय में अखिलेश यादव के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नेता चंद्रशेखर रावण भी है, उसकी यहां पे 2-4-5 सीटों पे बड़ी पकड़ है। तो कहने का मतलब यह है कि नया युवा दलितों का वो चंद्रशेखर रावण को बहुत पसंद करता है। ये कॉम्बिनेशन, इसको सुनहरा कहा जा सकता है। तो अखिलेश यादव नजर रखे हुए हैं दलित समाज पर, और दलित समाज इस समय पीडीए के अंतर्गत अगर यहां पर आ जाता, बशर्ते कैंडिडेट और भी दलित ज्यादा आ जाए। मैंने किसी प्रोग्राम में कहा कि अगर अखिलेश यादव अक्लमंद हैं तो वो किसी मुस्लिम को वोट ना दें, क्योंकि आप यकीन मानिए देश के दूसरे नंबर की आबादी दलितों से ज्यादा बेयार और मददगार है, इनके वोट की कोई कीमत नहीं है। अगर ये वोट किसी के साथ नहीं लगा तो ये इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, 20 करोड़ वोट बेकार है। लेकिन अगर ये काशीराम के उस वाले फार्मूले के साथ आता है, अब मायावती जी शायद उस काशीराम की विरासत को ख़त्म करना चाहती हैं, या उसको जो भी करना चाहती है, वरना अब तक गठबंधन में अपने लिए भी, पार्टी के लिए भी, उस मिशन के लिए भी इनको आ जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव इस तरह की बिसात बिछा रहे हैं जो मैंने आपको अर्ज बताया, और ये कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसी का तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है, और वो सोच रही है कि दलित वोटों को हम कैसे पकड़ें। अखिलेश यादव तो पहले से पीडीए की बात करते आ रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।